एक बार नागिन देखती है कि नदी के किनारे उसका बच्चा घायल है। तभी वो जोर से चिल्लाती है, किसने किया ये सब? तब नदी के अंदर से जलपरी कहती है, यहाँ पर बिरजू आया था। इतना सुनते ही नागिन गुस्से में बदला लेने निकलती है। इधर बिरजू थकान की वजह से आराम करने एक पेड़ के नीचे सो जाता है। नागिन बिरजू को ढूंढते हुए एक तालाब तक आती है। तभी वहाँ जलपरी आकर कहती है, तुम्हारे बच्चे के ऊपर एक पत्थर गिरा था तो बिरजू ने ही उसे पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। लेकिन तभी बिरजू के चिल्लाने की आवाज आती है। नागिन जाकर देखती है कि पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल बिरजू को पेड़ के अंदर खींच रही है। तभी नागिन अपने जादू से बिरजू को बाहर खींचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन चुड़ैल उसे छोड़ती नहीं। तब नागिन पेड़ पर आग लगा देती है। आग लगते ही चुड़ैल बिरजू को छोड़ देती है और नागिन बिरजू को खींचकर बाहर निकालकर बचा लेती है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। पेड़ जल जाने के वजह से पेड़ के अंदर रहने वाली चुड़ैल पेड़ के बाहर आ जाती है। अब शिकार करने के लिए उसके पास कोई जाल नहीं बचा था, इसलिए उसे नागिन पर बहुत गुस्सा आता है और नागिन से अपना बदला लेने के लिए नागलोक में चुड़ैल एक गड्ढा बना कर जाती है। कोई भी नागिन वहाँ पर आती तो वो गड्ढा बड़ा बन जाता था और वो उस गड्ढे में चले जाते थे। ऐसे ही गांव की बहुत सी नागिनें उस गड्ढे में चली गई। एक दिन रानी नागिन उस गड्ढे के पास से जा रही थी, तभी वो गड्ढा बड़ा बन गया और नागिन उस गड्ढे में चली गई। अंदर चुड़ैल ने बहुत सी नागिनों को एक पिंजरे में कैद करके रखा था और 2 राक्षस वहाँ पहरा दे रहे थे। तभी नागिन अपने नागिन रूप में आकर उन दोनों राक्षसों पर हमला करने आगे बढ़ती है। राक्षस उस पर हथौड़ा फेंक कर मारते हैं। नागिन उनके हथौड़ों को नष्ट कर देती है। जैसे ही दोनों हमला करने आगे आते हैं, तभी नागिन उन दोनों पर जोर से फुफकारती है। दोनों दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर चुड़ैल आती है और चुड़ैल अपने जादू से नागिन की चारों ओर एक कवच बनाती है। नागिन अपने असली रूप में आती है और नागिन एक पिंजरे में कैद हो जाती है। इधर शेषा अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते उस गड्ढे में गिरने ही वाली होती है कि नागराज उसे बचा लेते हैं। नागराज शेषा से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब शेषा कहती है कि मैंने माँ को इसी गड्ढे में गिरते देखा था, तो मैं अपने माँ को ही ढूंढ रही थी। नागराज कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ लाऊंगा। तब नागिन को बचाने के लिए नागराज उसी गड्ढे में चले जाते हैं। चुड़ैल नागराज को देखते ही उन पर अपना जादू फेंकती है, लेकिन नागराज उस पर नागों को फेंकते हैं। चुड़ैल नागों को नष्ट कर देती है। तब तक नागराज कुछ नागों को नागिन के पिंजरे पर फेंकते हैं। पिंजरा टूट जाता है और नागिन आजाद हो जाती है, लेकिन चुड़ैल के जादू से नागराज एक पिंजरे में कैद हो जाते हैं। चुड़ैल और नागिन दोनों में लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे पर वार करने लगती है। नागिन चुड़ैल के ऊपर अपना जहर छोड़ती है। चुड़ैल घायल हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वापस उठकर खड़ी हो जाती है। नागिन फिर से जहर फेंकती है, लेकिन चुड़ैल पर उसका कोई असर नहीं होता। तब नागराज नागिन से कहते हैं, चुड़ैल की चोटी में उसकी जान होती है। इतना सुनते ही नागिन नागमणि से आग के गोले बरसाती है। चुड़ैल की चोटी में आग लग जाती है। चुड़ैल इधर उधर भागने लगती है, लेकिन आग ज्यादा बढ़ने की वजह से चोटी जल जाती है और चुड़ैल मर जाती है। नागिन और नागराज अपने लोगों को लेकर नागलोक वापस आ जाते हैं। तभी नागिन को धरती पर आकर रहने का मन करता है। वो धरती पर आकर अपना रूप बदलकर रहने लगती है। एक दिन वो एक साइट पर काम कर रही होती है। तभी वहाँ के जमींदार के लड़के आकर उसे कहते हैं, तुम जल्दी से बेसमेंट में चली जाना, तुम्हारे लिए वहाँ कुछ काम है। जैसे ही नागिन वहाँ जाती है, नीचे एक पिंजरे में एक लड़की कैद होती है। वो लड़की जोर से कहती है, बहन तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, ये लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अचानक एक आदमी वहाँ पर आता है। वो पीछे से नागिन को साधारण औरत समझकर एक बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है, लेकिन उस इंजेक्शन से नागिन को गुदगुदी होती है और वो हंसने लगती है और हंसते हंसते वो अपने असली रूप में आ जाती है। असली रूप में आकर वो सभी पर अपना जादुई काला धुआं छोड़ती है, जिससे वो आदमी अंधा हो जाता है। फिर नागिन उस लड़की को बाहर निकालती है और उसे अपने माँ बाप के पास छोड़कर चली जाती है। अपनी बेटी घर लौट आई। इस खुशी में बिरजू अपनी पत्नी के साथ महाकाल के दर्शन करने चला जाता है। आगे जाने पर दिखता है कि आगे रास्ता नहीं, एक बड़ी सी खाई है। दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं। तभी आगे से एक बड़ा सांप रेंगते रेंगते आता है। दोनों उसे बताते हैं कि पीछे एक चुड़ैल आ रही है और आगे हमें शिवजी के दर्शन करने जाना है। तभी वो सांप उनकी मदद करने के लिए राजी होकर पुल की तरह झुक जाता है। दोनों पति पत्नी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और धीरे धीरे चलते चलते उस सांप के ऊपर से लावा की नदी को पार करते हैं।
थोड़ी ही देर में वहाँ चुड़ैल आती है और सांप से आगे जाने के लिए रास्ता देने को कहती है। सांप मना करता है। तब चुड़ैल गुस्से में आकर उस पर बम फेंकती है। चुड़ैल के बम से सांप को धक्का लगता है, लेकिन चुड़ैल को ये पता नहीं था कि वो एक इच्छाधारी नाग है। वो आग उगलने लगता है। उसकी आग चुड़ैल के ऊपर गिरती है और चुड़ैल आग में जलने लगती है। थोड़ी ही देर में वो जलकर मर